हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर, ठीक है। ये कक्षा 10वीं में इससे भी 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको 4 करने होते हैं, यानी 4 नंबर आपका पक्का है अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो। वीडियो को अगर आपने आज तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। देखिए, जैसे सबसे पहले शब्द। शब्द किसको कहते हैं? शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। और वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार से हम वाक्य को भेदों में बांटते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, रचना के आधार पर 10वीं में पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। उपवाक्य का मतलब कि एक वाक्य पूर्ण होता है, एक उपवाक्य होता है, तो वो इसमें नहीं होते। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है और विधेय। आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जैसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं ना, वही है ये। जैसे देखिए, मुझे गांव जाना है, श्रेया आ गई, मयंक टीवी देख रहा है, श्वेता खाना खा रही है। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता होता है, और बाकी का जो होता है वो विधेय होता है। सरल वाक्यों में निम्न बातें होती हैं। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म नहीं आता। जिसमें अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता। जैसे दूसरा है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म अवश्य होता है। और द्विकर्मक जो होते हैं उसमें 2 कर्म आते हैं, ठीक है। सरल वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, जैसा कि मैं आपको बताई थी। देखिए, राम आज दिल्ली गया, तो राम इसमें क्या है? राम उद्देश्य है और आज दिल्ली गया विधेय है। सोहन अभी सो रहा है, सोहन उद्देश्य, अभी सो रहा है विधेय। तो ये सब ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत उतना खास नहीं है, मैं जानने के लिए बता दे रही हूँ। लेकिन आपको सरल वाक्य मतलब सरल वाक्य, उसमें केवल उद्देश्य और विधेय होगा, ठीक है। देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं उद्देश्य और विधेय के साथ। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होता है, देखिए लिखा हुआ है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यों या वाक्यांशों को किसी समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य आएगा ना, आपको लगेगा कि इधर की चीज़ें हम एक वाक्य में निकाल सकते हैं और इधर वाला एक वाक्य में निकाल सकते हैं। 2 उपवाक्य रहेंगे लेकिन आपको लगेगा कि अलग अलग वाक्य इसमें हो सकता है। यह संयुक्त वाक्य में होता है, ठीक है। आगे हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि राम स्कूल गया और श्याम गांव गया, ठीक है। तो ये 2 उपवाक्य आपस में मिले हैं, किसके साथ? समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। तो राम स्कूल गया और श्याम गांव गया, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे राम स्कूल गया पूर्ण विराम, श्याम गांव गया पूर्ण विराम, उस दोनों को जोड़ दिए, मतलब दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये संयुक्त वाक्य होता है। एक राजा था, वह बड़ा दानी था। एक राजा था और वह बड़ा दानी था। सत्यजीत नामक राजा था और वह बहुत उपकारी था। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, ठीक है। 2 स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य यहाँ मिले हुए हैं
और वह समुच्चय बोधक अव्यय के साथ मिले हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय, अव्ययों को दिया हुआ है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, सो, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, किंतु, मगर, पर, परंतु आदि संयुक्त वाक्यों में होते हैं, उसमें जोड़ा गया रहता है। ठीक है, इसके बाद है इनके भेद है। भेद जानना उतना जरूरी नहीं है, वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करेंगे। अब सीधे आते हैं हम मिश्र वाक्य पे, जो हमारा मेन है। आता है एग्जाम में, कैसे आता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा, या बदलने को आता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदले, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदले, या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदले। ठीक है, तो अब हम मिश्र वाक्य जानते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रभावशाली उपवाक्य हो तथा एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित होगा, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनको व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से मिलाते हैं। कैसे? इसमें आएगा कि, जब, जिस, जहाँ, जो आदि। ठीक है, देखिए इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान, सब चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। एक पर एक आश्रित है वाक्य, इसको अलग अलग स्वतंत्र लिख नहीं सकते, और उसमें है संयुक्त वाक्य में कि अलग अलग स्वतंत्र लिख सकते हैं। इसमें एक पर एक आश्रित है। मैं उस लड़के से मिला था जो कक्षा में प्रथम आया। सोहन वहीं रहना चाहता है जहां उसका भाई रहता है। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि विद्यालय में आज अवकाश है। जो लड़का सुबह में आया था वह ईमानदार है। ठीक है, इसी प्रकार मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय की जो, जहाँ, जब, तब आदि वाक्य के आरंभ और मध्य और अंत तीनों में आते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। उनका स्वागत हुआ जहाँ जहाँ वे गए। वे जहाँ गए, जहाँ जहाँ गए उनका स्वागत हुआ। ठीक है, ये अब आश्रित उपवाक्यों के भेद, उपभेद। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आता है परीक्षा में। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए, संज्ञा उपवाक्य जो है, एक वाक्य है, उससे मालूम है कि श्याम स्कूल नहीं गया। यहाँ पर आपका कर्ता रहेगा, संज्ञा यहाँ रहेगा, तो आप यहाँ, ये आपका संज्ञा पदबंध है और संज्ञा उपवाक्य है। जैसे देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य को कि किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, यह प्रायः किस से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी की का लोप भी होता है। जैसे वह समझता है उसका पास होना मुश्किल है, यह संज्ञा पदबंध है, संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, इसके बाद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में विशेषण से युक्त वाक्य रहेगा। जैसे, मेरे घर में एक साइकिल है जो बहुत पुरानी है। पुरानी यहाँ विशेषण आ गया। जिसकी आंखें नीली हैं उस लड़की को बुला, नीली विशेषण। तो इस तरह यह विशेषण उपवाक्य हो गए ये सब सारे। ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। ज्यों ही वह बाहर गया बारिश आ गई। जहाँ लाल किला है श्याम वहीं रहता है। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस तरह का भी आता है, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें कि बदलने का रहेगा। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। धन्यवाद।